आपकी भी बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करने की आदत है? फालतू पैसे आप वेस्ट कर देते हैं और बाद में पछताते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा पैसा फालतू चीज़ों में लगा दिया। इस परेशानी से कैसे हटा जाए, कैसे अपनी इस प्रॉब्लम को हम दूर करें, कौन से उपाय करें, आइए हम आपको बताते हैं। दूसरी समस्या होती है जब हमारे घर के कोई भी व्यक्ति बाहर जाते हैं, चाहे आपका पति हो, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे कोई भी आपके प्रियजन घर से बाहर जाते हैं, तो हम घर पे रहते हैं तो फालतू हमारे दिमाग में सवाल आते हैं। कहीं उनका सामान ना चोरी हो जाए, कहीं उनको कोई चोट ना लग जाए, आने में देर क्यों हो गई, बच्चे स्कूल से नहीं आते हैं तो बहुत सारे बुरे मन में विचार आते हैं। इन विचारों से कैसे छुटकारा पाया जाए? आती है ना आपके पास भी ये समस्या? तो कैसे इनसे हम बाहर निकलें? सबसे अधिक समस्या होती है कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। अब उन ऊर्जा को हम कैसे समाप्त करें? देखिए, जो हमारा ये शरीर होता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही ऊर्जाएं इसमें वास करती हैं। अब किसी के अंदर कोई ऊर्जा अधिक होती है, किसी के अंदर कोई ऊर्जा अधिक होती है। जब ये ऊर्जा बराबर से दो लोगों की एक साथ मिल जाती है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर अधिक होता है। तो देखिए, सकारात्मक ऊर्जा तो हम लोग खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उससे हमें बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं। तो ऐसा ना हो, उसके लिए हमें हर दिन क्या करते रहना है, बहुत सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आज आपकी समस्या का हल चुटकियों में हम लेकर आने वाले हैं। बहुत सारी समस्या आपके मिनटों में हल होने वाली है। वीडियो इन तक देखें और सभी समस्या से छुटकारा पाएं। चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फिजूल खर्ची से बचने के लिए। दोस्तों, फिजूल खर्ची ज़्यादातर लोगों की आदत होती है। हम लोग कोई चीज़ जाते हैं, कहीं भी किसी मेले में जाते हैं, किसी एग्जीबिशन में जाते हैं और फालतू चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं। यहाँ तक कि हमारे घर में रखने की भी जगह नहीं होती है, और लेकिन ये आदत से हम छुटकारा नहीं पाते हैं। पैसे तो हमारे जाते ही हैं, हमारा समय भी खर्च होता है। तो देखिए, यदि आप इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो एक काम करें। सबसे पहले तो आपको अपने पर्स में एक चांदी का सिक्का रखना है। चांदी का सिक्का रखने से आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। अब एक ही वीडियो में आप सारी चीज़ ना समझें, बस मेरे कहने से आप एक चांदी का सिक्का अपने पर्स में आज से ही रखना प्रारंभ कर दें। सिक्का चौकोर होगा, आपको स्पेशली इसे ऑर्डर देकर बनवाना होगा और आप इसे अपने पर्स में रखें। पहली बात। दूसरी बात, आपको एक पीले कपड़े में, कॉटन का पीला कपड़ा आप देख सकते हैं, ये है, बहुत ही आसानी से पूजा पाठ के जहाँ पर कपड़े वगैरह मिलते हैं वहाँ पर मिल जाएंगे। यदि आपके पास पहले के कटिंग वाले कपड़े हैं, नए कपड़े हैं, तो भी आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़े से कपड़े में आपको रखनी है हल्दी की गांठ। तो जो टुकड़े वाली गांठ होती है, मार्केट में मिलती है, वो आप ले लीजिए। अभी हम आपको हल्दी पाउडर लेकर दिखाते हैं कि कैसे आपको इसे स्टोर करना है। तो देखिए, पाउडर वाली हल्दी इसलिए नहीं बोली जाती है क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, और ये जो हमारा उपाय होता है कम से कम 6 महीने तक इसे आपको करना होता है। तो देखिए, इस तरह से कम आपको 2 से 4 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर लेना है। ये देखिए, ये हमारा हल्दी का पाउडर है। अब इसे आपको इस तरह से पोटली बना लेनी है। ठीक है, आप चाहें तो इसी से एक इस तरह से कपड़ा लेकर इसे यहाँ पे नॉट लगा दें, या फिर अलग से पीले कपड़े से इसे आपको बांध देना है। ठीक है, तो ये आपकी पोटली तैयार हो गई। अब इसे कहाँ रखना है? आपको इसे अपने धन रखने वाले स्थान पर रखना होता है। पीले कपड़े में हल्दी की गांठ कम से कम 4 या 6 पीस आपको लेना है गांठ, और पीले कपड़े में गुरुवार के दिन अपने तिजोरी में, जहां पर आप धन रखते हैं, आप हो सके तो अपने पर्स में भी रख सकते हैं। पर्स बहुत ज़्यादा ऐसे जगह में आप जाते हैं जहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है, तो ऐसे स्थान पर आप ये पोटली अपने घर में रख कर जाएं, वरना लोग चेक करेंगे क्या है, कैसे है, 10 तरह के सवाल पूछेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए धन रखने के स्थान पर यदि आप रखेंगे तो आपका धन संचित होगा और धीरे धीरे आपको बचत करने की आदत भी होगी। फिजूल खर्ची नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका धन बचत होगा, यानी आपके घर में बरकत होने वाली है। तो ये पहली समस्या का हल था, जो कि बहुत ही आसान और सरल तरीके से आप कर सकते हैं।
अब दूसरी समस्या आती है जो हमारे मन में बुरे विचार आते हैं। तो इसके लिए तो आपको ऐसी संगति नहीं करनी है जो लोग गॉसिप करते हैं, जो लोग दूसरों की चुगली करते हैं। अक्सर हम आपको बताते हैं कि आपको चोरी चुगली से बचना चाहिए। तो देखिए, चोरी से तो हम बच जाते हैं, लेकिन चुगली यानी एक दूसरे से बात शेयर करने में नहीं बच पाते हैं। किसी ने आपको फालतू बातें बताई, आपके मन में घूम रही, आपने तीसरे को बताया, चौथे को बताया। इस तरह से फिजूल बातें हम जब अपने मन में बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं तो भी हमारा जो मानसिक जो सोचने की शक्ति होती है वो फालतू चीज़ों में जाती है। इसीलिए आपको हमेशा मंत्र का जप करते रहना चाहिए। जब भी आप खाली हैं, बिस्तर पे हैं, कहीं भी हैं, मानसिक रूप से मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है दोस्तों। तो आप मन में राम राम कोई भी मंत्र ले लीजिए। देखिए, कोई भी मंत्र छोटा नहीं होता है। कृष्ण कृष्ण, जिस भी देवी देवता में पूर्ण श्रद्धा हो उस देवी देवता का मानसिक जाप आपको हमेशा करते रहना है। यदि आप इस तरह से अभ्यास कर ले जाते हैं तो आपके जो मन में बुरे विचार आते हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन रुकिए, आपको एक काम और करना है अपनी निगेटिविटी हटाने के लिए, क्योंकि देखिए आपने ऑरा अपना इतना नकारात्मक बना लिया है कि इससे बचने के लिए थोड़े से आपको कुछ और कार्य करने हैं। आपको अपने स्नान वाले जल में थोड़े से नमक डालकर स्नान करना है। सेंधा नमक, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि अभी देखिए गर्मियों का सीजन है। या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो, आपके घर में समुद्र का जल हो, जो सामुद्रिक जल होता है, जैसे रामेश्वर वगैरह आप गए हो कभी, तो वहाँ का जल अपने स्नान वाले जल में डालकर यदि आप स्नान करते हैं तो भी आपकी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और धीरे धीरे आपकी जो सोच होती है वो सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। और मंत्रों का जप, ईश्वर का ध्यान हमेशा आप करते रहें। समय समय पर आपको अपने सिर से इस तरह से नमक वार कर जल में भी प्रवाह करते रहना चाहिए, जिससे कि सकारात्मक ऊर्जा अधिक से अधिक आपके पास आ सके। ये आपने जाना। अब आता है कि हमारे घर की निगेटिविटी कैसे दूर हो। घर में भी बहुत सारे लोग ऐसे दिन में हमारे गेस्ट आते हैं, हमारे घर पे दूध वाला आता है, हमारे घर पे बहुत सारे सिलेंडर वाले आते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के लोग हमारे घर में एंटर करते हैं। अब किनका ऑरा कैसा है आपको नहीं मालूम है। जिनकी नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होती है हमारे घर पे, उनका प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे में आपको संध्या के समय एक नियम बना के चलना है। अपने घर में कपूर, गुग्गल की धूनी अवश्य करनी है। इसीलिए देखिए कपूर की आरती की बात कही गई है। यदि आप हर दिन अपने घर में कपूर की आरती करते हैं, उस कपूर को अपने घर में पूरा घुमाते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं समाप्त होती है धीरे धीरे। तो आप एक नियम बनाएं, संध्या के समय गाय के गोबर का जो उपला होता है उसे आप ले लें और उसके ऊपर शुद्ध देसी घी, यानी उपले को पहले प्रज्वलित कर लें, फिर शुद्ध देसी घी डालकर उसके ऊपर आप कपूर और गुग्गल की धूनी करेंगे और पूरे घर में घुमाएंगे, तो निश्चित ही आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। अब चलते चलते आपकी एक समस्या का हल और, यदि आपको बहुत ज़्यादा हिचकी आती है, कभी कभी होता है ना, कभी हम कहीं ऐसे स्पेस में होते हैं, कहीं भी बहुत सारी हिचकी आने लगती है ऐसे, तो हिचकी आए तो हमें क्या करना चाहिए। कभी कभी आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं हमको कोई याद कर रहा है, कोई हमारा अपना याद कर रहा है, हम उसका नाम लेने लगते हैं। ऐसा नहीं है। जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये जल्दी जल्दी हिचकियां आने लगती हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको अपने मुंह को, यानी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर करके अपने मुंह को खोल के अधिक मात्रा में ऑक्सीजन इनहेल करने का थोड़ा सा प्रयास करना है। ऐसे जब आप 2-3 बार अपने मुंह को खोल के अधिक मात्रा में ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो आपकी हिचकी आने की समस्या तुरंत की तुरंत विद इन सेकंड में समस्या समाप्त हो जाएगी। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। ये हमारा खुद का अनुभव है तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। दूसरी समस्या होती है, हमारे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं और जिसके कारण बच्चे रात में सोते नहीं हैं। दांत हमेशा किटकिटाते रहते हैं, जैसे कि उनके मुंह में कुछ चल रहा हो, दांतों से आवाज़ आती है जो कि उन्हें सोने में बहुत प्रॉब्लम देती है और खुद जो भी माँ होती है उनको भी बहुत सारी समस्या होती है। इसके लिए तो मार्केट में आपको मेडिकल स्टोर से एक कीड़े मारने की दवा आती है, वो आप मेडिकल स्टोर से बात करेंगे, उन्हें महीने में या फिर 6 महीने में एक बार बच्चे को पिलाना चाहिए। इससे उनके पेट के जो क्रीम होते हैं जो अधिक हो जाते हैं वो मर जाते हैं। आप एक घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। क्या करना है,
बच्चे को सुबह सवेरे, यदि छोटा बच्चा है तो आपको सेंधा नमक का पानी देना है। सुबह सवेरे सबसे पहले जब आप उठेंगे तो बच्चे को थोड़ा सा पानी गुनगुना करके उसमें सेंधा नमक डालना है, उससे चम्मच से बच्चे को पिला देना है। और यदि बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो आपको थोड़ा सा खीरा, थोड़ा सा टमाटर लेकर उसके ऊपर सेंधा नमक छिड़क कर बच्चों को देना है। यदि वो बच्चा खा लेता है तो उसके पेट के जो कीड़े होते हैं धीरे धीरे मर जाते हैं। देखिए दोस्तों, पेट में कीड़े तो सभी के होते हैं जो हमारे भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, लेकिन जब वही कीड़े अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम देते हैं। तो इसके लिए आपको ये सेंधा नमक के पानी और सेंधा नमक सैलेड में डाल के खाने का प्रयास करना है, लेकिन सुबह सवेरे सबसे पहले आप करेंगे ना, तभी तो कीड़े मरेंगे, वरना भोजन के साथ में वो और बलिष्ठ हो जाएंगे। तो ये थी कुछ छोटी छोटी समस्याओं का समाधान जो कि चुटकियों में आपके हो जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।